और आधे घंटे के अंदर ही आपको 2-2 बार कॉल आता है। एक बार की ऐसा लग रहा है कि वो नहीं रही आपकी बहन, और एक बार कॉल आता है कि मऊ में हम पहुंच गए और डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया कि वो नहीं है। 1 घंटे के अंदर में, आधे से 1 घंटे में हम 3-1:30 बजे यहाँ से चले, 1:30 पौने 2 बजे 3 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए भीमपुरा में। उनके घर पे 12 ICU है, वहाँ पे पहुँच गए। जब वहाँ पे गए तो 100 पड़ा था। हम तो देखे, हमसे तो रहा ही नहीं गया, वो रोने वोने लगे। उसके बाद सब जो हो रहा था, जब सुबह हुआ तो हम अपने अब बॉडी पर निशान देखे। कैसा निशान था बॉडी? निशान यहाँ पे हाथ पे निशान था। अच्छा। और कान में ये ब्लैक हो रखा था, मारने पीटने का। तो मैं ये डिसीजन लिया कि मेरे बहन को पहले से प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और करने के बाद ये एकदम जानबूझ के मारे हैं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और मेरे को एकदम न्याय चाहिए। मेरे को जो भी है सर, एकदम न्याय, मेरे को चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप ही ने कहा है कि उन ससुराल पक्ष का ये आरोप था कि जो उनके पेट में बच्चा था, जो भी अंश पल रहा था, वो नाजायज उन लोग का, उनके द्वारा कहना था, ये आरोप था कि ये मायके से लाया गया बच्चा है। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे अगर वो लोग ये आरोप लगाते हैं? इस पे क्या कहेंगे सर, वो लोग जानते नहीं है। जो भी है उनको बताया भी गया, मेरी वाइफ भी बात की कि आप लोग दिन जो है गिनती करा लिए, जो करना है वो करा लीजिए। और जो उनका रिपोर्ट हुआ था तो वो भी वो लोग कराएं। अच्छा, शादी के 7 महीने होते, आपने ऑफ कैमरा बताया कि 7 महीने की शादी हुई थी, और इन 7 महीनों में लगातार उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका शोषण किया जाता था। वो जब बाहर रहते हैं वो, उनके हस्बैंड, तो बाहर में 3 मंथ तो वो ब्लैक लिस्ट में मेरी बहन का नंबर डाल दिए। अच्छा। मेरी बहन कह रही है कि वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं बात नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोन करके मैं परेशान हो गई हूँ। और बार बार जो इनकी जेठान है, इनको इतनी परेशान कर रही थी लोग, इतनी परेशान। उसके बाद एक दिन उनके बड़े भाई मेरे पे कॉल किए हैं। वो बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि ये आपकी निशा जो है वो आरोप लगा रही है। समझाया कि नहीं छोड़ो, ऐसा क्यों बोल रही हो, इस रहने परिवार में रह रही हो। तो फिर मेरे वाइफ से बोली कि हम अपने आँख से भी देखे हैं, सामने पकड़े हैं, तो हम अब कितना हम सहें, हमसे सहा नहीं जा रहा है जो भी। तो उसके बाद यहाँ पे हम समझाए बुझाए भी, तो वो सहने लगे। हम ये सोचे कि चलो आज ये कल वो अब समझ जाएंगे, अपना परिवार समझ के रहेंगे। ये मेरे को दिन नहीं पता सर कि ये दिन मेरे को देखना पड़ेगा। उसके बाद जो हुआ ये हुआ ही। तो अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? और जैसा कि आपका आरोप लगाया जा रहा है, उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं एक सामान्य मौत है, और आपका कहना है, आपका आरोप है सामान्य मौत नहीं है, बिल्कुल सामान्य मौत नहीं सर। जब तो मान के चलिए कि अब सर का जो रिपोर्ट आया वो तो होगा ही, लेकिन सामान्य नहीं है। इसलिए कि जब भी मैं वो किया हूँ, और सामान्य मौत बिल्कुल नहीं है सर। उनको मारा गया है, मेरी बहन को मारा गया है। आपने FIR कराई है कि नहीं? जी करा दिया साहब, FIR करा जी। तो आपने क्या मतलब FIR में क्या लिखा है कि मतलब उनको मारा गया है, मतलब आपने आत्महत्या का आरोप लगाया? हत्या का ही आरोप है। अच्छा, वो बिल्कुल मारे हैं। तो मुख्य दोषी किनको मानते हैं? पति को मानते हैं, जेठान को मानते हैं, और उनके जितने भी घर वाले हैं? वो तो तीनों लोग हैं साहब। तीनों लोग हैं। 2 लोग तो कंफर्म है कि वो हैं, लेकिन तीनों लोग ही हैं। इसीलिए कि उनके जेठान और वो जो हमारे वो बहन का हस्बैंड थे, वो लोग दोनों आपस में ही अपने बात करते रहते थे। ये भी बोल रहे थे कि इसको हम शादी हो गया है, इसको ऐसे ही आप रखिए, अपना जो है अपना जो करते रहिए। दूसरे जो कहीं पर उनका वो चल रहा था क्या है, मेरी बहन तो अब मेरी वाइफ से बात कर रही थी, तो वाइफ मेरे को बता रही थी कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम तो वैसे सब टेंशन में होके तो हम बोले कि छोड़ो जाने तो जो हो रहा है, लेकिन बाद में बात करेंगे। देखिए, एक भाई को कितना गुमराह किया जाता है। भाई को बार बार फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से मिलने आ जाओ, इनकी विदाई करा जाओ, अपने घर लेके जाओ। नाजायज़ का भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है कि जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी नाजायज़ है। वो हमारा बच्चा नहीं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, शोषण किया जाता है। ऐसा कहना मेरा नहीं, भाई साहब का आरोप है कि इनकी बहन के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाती थी, ऐसा अन्याय किया जाता था और मारा पीटा जाता था। हमारे साथ उस बहन के पिता भी है, जो इस बहन इस दुनिया में नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे? बेटी के साथ अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? कभी सोचा था कि हमारी बेटी, जिस फूल सी बेटी को हम इस तरीके से घर से विदा करेंगे, हमको लगा था कभी कि ऐसी परिस्थिति है? हमको इंसाफ चाहिए। उस दिन शुक्रवार को रात में फ़ोन आया था, लड़का हमारे किए कि पिताजी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे। उस टाइम रिजर्व गाड़ी किए, उसके बाद हम वहाँ पर गए, तो हम सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे तो लाश पड़ी है, चोट यहाँ है, सब पीठ में है, यही सब है। हम सरकार से ये दिन कहते हैं हमको इंसाफ चाहिए, यही निवेदन है। क्या कह रहे थे आपकी लोन से शादी करें, क्या कहना चाहते हैं? फिर हम लोन लेकर के कर्जा काट के, मतलब जो वो लोग कहें उस हिसाब से मैं शादी किया। जितने भी जैसे थे अच्छे, मतलब उससे शादी किया, जो मांगे वो दिया भी मैं। उसके बाद वो लोग बोले कि फ्रिज नहीं लाई हो, कूलर नहीं मिला है, लोग कुछ दिए नहीं हैं।
देने के लिए बोले, नहीं दिए हैं सब। तो मैं अभी जब विदाई 16 तारीख को हुआ तो मैं इनको किस्त पे लेके फ्रिज भी मैं दिया। अच्छा। किस्त पे लेके अभी विदाई हुआ है तो मैं फ्रिज दे दिया। फिर वहाँ से अभी फ़ोन आया, मेरी बहन बताई कि भैया फ्रिज यहाँ पे था, आप दे दिए, वॉशिंग मशीन मांग रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैं बोला कि ठीक है बहन, मैं एक छोटा भाई है उसका शादी करेंगे तो उनको मैं फ्रिज वो दे देंगे दोनों। अब ये चला गया है तो ठीक है। उसके बाद उनसे बोले कि जो ले जाने के लिए लड़के आएंगे। मैं बोला कि बाबू आप आओगे? तो कह रहे हैं कि बाबू चिन्हा दिया जाता है अंगूठी के लिए, कि अंगूठी वो देना था उनके जो। हम आपको बताते चले कि भीमपुरा में एक जघन्य अपराध होता है, एक जघन्य घटना होती है और बताया जाता है कि एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मौत के पीछे का कारण क्या है ये हम नहीं जानते। उनके भाई हैं जिन नवविवाहिता की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं और अभी पोस्टमार्टम हाउस पे हम हैं।